घट स्थापन हम कब करें? नवरात्रि की शुभ शुरुआत कब से हो रही है? कौन सा मुहूर्त सही रहेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या और आप सभी का सत्यम ज्योतिष कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो रखा वो शनि मीन राशि में प्रवेश और सूर्य ग्रहण के बारे में रखा था। अब आप सभी को ये बताने के लिए आया हूँ कि अभी जो दूसरे सवाल आ रहे हैं कि घट स्थापन हम नवरात्रि में कैसे करें, हम नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं, हम क्या क्या नियम का पालन करें और कब से नवरात्रि की शुभ शुरुआत हो रही है। तो ये बातें आपको अवश्य मैं बताऊंगा। दोस्तों, 30 तारीख को रविवार से नवरात्रि की शुभ शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के दिन में माँ नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इन 9 रूपों में इस बार 8 दिन की नवरात्रि है। तो प्रथम नवरात्रि प्रथम रविवार को प्रथम दिवस है, प्रतिपदा तिथि तभी है और बाकी अगले रविवार को ही नवमी हो रही है। और जो इनका व्रत आप कैसे और कौन से दिन से करेंगे, ये जो प्रश्न आया है उनके लिए आप ये बात बता देता हूँ कि आपको रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अपना स्नान करके नित्य कर्म करके आपको घट स्थापना कौन से मुहूर्त में करनी है। दोस्तों, घट स्थापना के लिए आपको सुबह 8:21 से लेकर, अगर चौगड़िया के हिसाब से देखा जाए तो, वरना इस टाइम पे आपको रविवार को आपको अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है। यहाँ गुजरात के समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात के समय के अनुसार आप अगर देखो तो 12:31 से लेकर 1:20 तक अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है। अगर आप चौघड़िया के हिसाब के देखोगे तो आपको 8:20 तक का समय छोड़ देना है। बाकी 12:56 तक, यानी कि 8:20 से लेकर 12:56 तक आपको तीनों चल लाभ अमृत तीनों चौघड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब घट स्थापना कैसे करें, कहाँ करें, तो ये जो अपनी सुविधा के हिसाब से होता है। आपको कौन सा व्रत लेना है, व्रत मतलब समझते हो ना, आपको कौन सा संकल्प लेना है, तो आप संकल्प किस हिसाब के करोगे। पाठात्मक कर्म कर रहे हो, होमात्मक कर रहे हो, शिव जाप कर्म कर रहे हो, इन सभी में फर्क रहता है। इस समय पे आपको प्रथम कौन सी देवी की पूजा करनी है, तो ये जो है प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। और इसमें एक बात तोड़ कर लेना कि जो रविवार का दिन है उसमें आपको शैलपुत्री का पूजन करना है, लेकिन दूसरा जो दिन है यानी कि सोमवार को द्वितीयम चंद्र घंटेति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति, यानी कि ब्रह्मचारिणी और चंद्र घंटी दोनों का पूजन करना है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, तो तीसरे दिन आपको कुष्मांड, बाकी जो आता है वो 5वें दिन 8वें दिन आपको जो रेगुलर आता है उसके हिसाब के करना है। कुष्मांड नदी के बाद आपको कात्यायनी की पूजा करनी है, कात्यायनी के बाद आपको कालरात्रि की पूजा करनी है, कालरात्रि के बाद आपको सिद्धदात्री की पूजा करनी है। और ये जो नवरात्रि के माँ नवदुर्गा के जो नवरूप है वो दूसरे दिन ही आपको ब्रह्मचारिणी और उत्तम चंद्र घंटा की पूजा करनी। बाकी जब जो है वो रेगुलर हिसाब से रहेगा। और दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया है कि हमें घट स्थापन किस तरीके से करना चाहिए, अखंड ज्योत किसका जला सकते हैं। दोस्तों, आजकल घी शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अगर गाय का घी मिले तो अवश्य आपको गाय का घी का ही दीपक जलाना चाहिए। और गाय का दीपक किस तरीके से, किस तरफ, कई लोगों ने बताया कि हम बाती किस तरफ रखें। दोस्तों, सबसे अच्छा रहेगा आप बाती मध्यस्थ रखें, यानी कि फूल बांट का आप बाती जलाए। और दीपक को आपको कोई भी लकड़ी की पाट है या बाजोट है, पटला है, उस पर रखना है और उस पर अक्षत से आप स्वस्तिक बना दीजिए और उस पर रखिए। वहाँ एक बात अवश्य रखें कि जो दीपक है, अखंड ज्योत है, उसके पास जल का पात्र मत रखना। ये जल का पात्र से अगर उसकी मैंने कई बार बताया कि उद्दीपक की हाजिरी मूल तत्वों को प्रेरित करती है। अगर जल का आगमन भी होगा, जल के पास रहेगी तो दीपक पर उसका बुरा असर करेगा। कई लोग के ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारा दीपक कई बार बुझ जाता है, तो बुझ जाने के लिए
आपको ये बात भी अवश्य ध्यान रखनी है कि वहाँ पवन देव का प्रवेश न हो, वहाँ जलदेव की का प्रवेश न हो, और दीपक अच्छी तरह से जो 9 दिन तक रखनी है तो उसकी बाती भी अच्छी तरह से रखनी है, उसको सपोर्ट करने भी अच्छा जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब आपको ये बता दिया कि आपको पहले दिन से लेकर जो 9वां दिन यानी कि 8वां दिन है तब तक आपको कैसे पूजा करनी है। लेकिन कई लोगों ने ये बताया है कि मुझे ये मेरी राशि है, मेरा नाम ये है, तो मैं इस मंत्र का जाप कैसे करूं और क्या करूं। तो दोस्तों एक बात अपने मगज में दिमाग में घुसा लीजिए, मेमोरी कार्ड में जिस तरीके से डाउनलोड होता है उसी तरह अपने मगज में एक बात डाउनलोड कर लीजिए कि आप कोई भी जाप कर सकते हो। राशि के हिसाब से कोई जाप नहीं रहता। आप सबसे अच्छा जाप अगर करो, आपकी कोई भी कुल देवी है, कई लोगों ने पूछा कि हमारी ये माता जी कुल देवी, हमारी वो माता जी कुल देवी, तो क्या हम ये जाप कर सकते हैं? सबसे जाप अच्छा जाप रहेगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे। अगर इस मंत्र से आपने जाप किया तो अच्छा रहेगा, वरना आप अपनी कुलदेवी माता जी के नाम से भी जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक ध्येय एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आप लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप सरस्वती की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप द्रौपदी का या शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए? अगर आप सरस्वती की प्राप्ति करना चाहिए तो आपको ओम ह्रीं ब्रीं 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 मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो ओम ऐं 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 मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपको शक्ति की प्राप्ति करनी है तो आपको ओम क्लीं 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 मंत्र का जाप करना चाहिए। और एक बात और भी है कि अगर आपकी इष्ट देवी जो है, आपकी कुल देवी जो है, उसके नाम से आप जाप करो तो भी महान फल देने वाला है। जैसे कि मान लो कि आपकी कुल देवी अंबिका है तो अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ऐसे जाप भी आपको फल देगा। अब एक बहन ने पूछा है कि मैं इतने साल से नवरात्रि का व्रत करती हूँ लेकिन नियम अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकती हूँ, तो नियम का मुझे क्या ख्याल रखना पड़ेगा? तो देखो, पहली बात तो है कि माँ नव दुर्गा की जो 4 नवरात्रि आती है उसमें जो 2 नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि मानी जाती है, और 2 नवरात्रि है ये नवरात्रि यानी कि शब्द सर्व लोग जानते हैं, जैसे कि आसो महीने की नवरात्रि व चैत्र महीने की नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में माँ नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको अवश्य एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद इस अपने घर को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध करना चाहिए, और साफ सफाई करने के बाद अपने सभी जो चीज़ वस्तु है उसे भी पवित्र कर लेनी चाहिए। घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, और गाय के गोबर का लेपन करना चाहिए। कम से कम आपके जो पूजा का स्थान है वहाँ पर गोबर का गाय का लेपन कीजिए। उस पर ही अक्षत से एक जो मैंने आपको पहले बताया उस पर भी आप अक्षत और मुँह का स्वस्तिक बनाकर उस पर दीपक जलाइए। और बाकी एक माँ का जो घट स्थापन है वो घट स्थापन कैसे करें? तो माता जी का कोई भी स्थापन रह सकते हैं, लीला स्थापन रह सकते हैं, लाल स्थापन भी रह सकते हैं। ऊपर गेहूँ या मग से स्वस्तिक बनाइए, उस पर कुंभ रखिए, कुंभ में 5 पालव रखिए, एक श्रीफल रखिए और मौली बांधिए, और साथ साथ उसका गंधर्व से पूजा कीजिए, मंत्रों के साथ पूजा कीजिए। अगर आपके पास पंडित उपलब्ध है, ब्राह्मण उपलब्ध है तो उनसे घट स्थापना करवाइए, क्योंकि ये अच्छी तरह से आपको घट स्थापना करवा देंगे। और 9 दिन तक अपना एक आसन फिक्स कर लीजिए, उस आसन पर दूसरा कोई बैठना नहीं चाहिए। और आसन पर बैठने से पहले पैर तो उसको अवश्य याद रखना, कभी भी पैर उसे न लगाए। कई लोग कैसा कर लेते हैं, ऐसे पैर से आसन को उधर गया उधर रख देते हैं, लेकिन जब आपकी पूजा पूरी हो जाए उसके बाद वो आसन को संभाल कर अच्छी तरह जगह पर रख दीजिए। और इस समय पर आपको भोई पर सोना है, यानी कि धरती पर सोना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अगर हो सके तो जो कुशा यानी कि दर्भ की पथारी बनाकर सोइए, जैसे कि मैं करता हूँ। और
नित्य आप कितनी पूजा करोगे उसका संकल्प कर लीजिए। जितना एक बात इसमें भी याद रखना है कि आपके पास जितना समय रहता है उसकी पूजा वही हिसाब से आप संकल्प करना है। अगर आपने लाखों जाप करने का संकल्प कर दिया और आप लाखों जाप नहीं कर सके तो उससे विपरीत फल मिल सकता है। इसलिए आपको जितनी हो सके या संकल्प भी ऐसा कीजिए कि मैं यथाशक्ति जाप करूँगा या करूँगी। तो इस हिसाब से आप नवरात्रि का पूजन कीजिए। और नवरात्रि का जो पारणा होता है यानी कि वो नवरात्रि जब समाप्त हो रही है तभी करने चाहिए, यानी कि मेरे हिसाब से रविवार को आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप रविवार को ना भी कर सके पारणा तो आप सोमवार को भी करने का मुहूर्त मिल रहा है। तो आप सभी को, और इसमें एक लास्ट प्रश्न ये भी आया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आप माता जी के, इससे मेरा पहले बहुत वीडियो बनाया था, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आपको माता जी के हिसाब से कितनी कुमारी को आपको भोजन करवाना है, ब्राह्मण की कितनी कन्या रहेगी, क्षत्रियों की कितनी कन्या रहेगी और उनसे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, वो पहला वीडियो है, वो आप देख लेना। और अवश्य आपसे जितनी बन सके उतनी कुमारी को भोजन करवाना है। कम से कम आप 5 कुमारी को भोजन करवाना है और 5 कुमारी को मिष्ठान अवश्य खिलाना है। अपनी शक्ति के अनुसार आपको श्रृंगार भी दान देना है, दक्षिणा भी देनी है और हो सके तो पंडित के पास स्थापना करवाइए और पंडित से ही विसर्जन करवाइए, क्योंकि आपकी गलती होने की संभावना रहती है। तो सभी का माँ नवदुर्गा कल्याणी कल्याण करेगी और सभी व्रत और उपासना से माता जी की कृपा प्राप्त करें और सभी को जाप करने की शक्ति प्राप्त हो। आप सभी को शुभाशीष के साथ जय महादेव, जय माता जी, सर्व का कल्याण हो।